दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मेरे पास आए दिन कुछ ना कुछ सवाल आते रहते हैं। उसमें से जो सबसे कॉमन सवाल होता है वो ये है कि हमने पेमेंट तो दे दिया लेकिन अभी तक हमारा डिलीवरी प्रोसेस नहीं हुआ। जब ये ऑलरेडी इन ट्रांजिट बोल रहे हैं तो डिलीवर्ड होने में इतना टाइम क्यों? और जब आरटीओ प्रोसेस हो जाता है उसके बाद उसमें दिखाता है ऐप में कि 3 दिन या 4 दिन के अंदर आपको डिलीवर्ड हो जाएगा, यानी कि आरटीओ प्रोसेस होने के बाद भी 3 दिन लगता है। मतलब गाड़ी डिलीवर्ड होने में इतना टाइम लगता है। इसके ऊपर क्या कहानी है? तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले वीक ऑफ जनवरी में बोला गया था कि प्रोडक्शन 1000 पर डे बढ़ा दिया गया है एज पर भावेश अग्रवाल, बट ओला इलेक्ट्रिक ने जस्ट कुछ ही नंबर ऑफ स्कूटर को डिलीवर्ड की है जैन मंथ में। ऐसे में नहीं, एक रिपोर्ट कहती है जिसमें सारी कंपनी बिलीव करती है। हम बात कर रहे हैं रिटेल सेल डेटा सप्लाईज और जिसको बोल सकते हो शेयर किया जाता है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं FADA फाडा। ओला ने सोल्ड किया है एज पर फाडा 1102 इलेक्ट्रिक स्कूटर जनवरी में, और ये डेटा का सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट और आरटीओ से मिली हुई जानकारी के ऊपर ये डेटा आया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक रिपोर्ट बोल रही है और उस रिपोर्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट जो ऑन पेपर बताई जा रही है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों डिलीवरी डिले हो रही है जब इन ट्रांजिट में है। जनवरी 6, 2022 को भावेश अग्रवाल जी ने कहा कि उन्होंने 1000 यूनिट प्रोडक्शन पर डे कर दिया है। इसके हिसाब से उनकी गाड़ियां ऑलमोस्ट 30,000 गाड़ियां रेडी पड़ी है, और अगर मैं अभी के सिनेरियो से बात करूं तो इससे ज्यादा गाड़ी इनकी प्रोडक्शन में हो रही है क्योंकि पर डे 1000 गाड़ियां ये डेवलप कर रहे हैं। बट जनवरी में कंपनी ने कहा कि सारी व्हीकल की इन ट्रांजिट में शो हो रही है, इस कारण से आरटीओ में टाइम लग रहा है। बट एज पर FADA के अनुसार रजिस्ट्रेशन के साथ व्हीकल को पहुंचाने में 10 दिन लगते हैं मात्र, और अभी पेंडेमिक के कारण कुछ लॉकडाउन भी नहीं है, आरटीओ फुल्ली फंक्शन भी कर रहा है, फिर भी चीजें लेट हो रही है। इसके ऊपर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, विंकेश गुलाटी जो कि प्रेसिडेंट है फाडा के, उन्होंने कहा है कि जो नंबर है, मतलब जो 1000 प्रोडक्शन पर डे इज नॉट ट्रू। आई डोंट नो व्हाई दे आर ब्लेमिंग दैट डिस्पैच। मतलब वो डिस्पैच को ब्लेम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो। अकॉर्डिंग टू ओला 3 से 4 वीक लगता है डिस्पैच होने में, बट एज पर विंकेश जी जो कि प्रेसिडेंट है फेडा के, उनके हिसाब से 24 घंटे से 3 दिन लगते हैं अगर कंज्यूमर ने फुल पेमेंट कर दिया है तो। अगर ट्रांसपोर्ट इशू है तो भी 5 से 7 दिन लगेगा मैक्स, और उससे ज्यादा अगर थोड़ा सा होता है तो 2 से 3 दिन लग सकता है आरटीओ में। मैक्स टू मैक्स इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 5 से 7 दिन मैक्स। बट ओला के केस में 3 से 4 वीक लग रहा है। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि भाई फेडा सही बोल रहा है या ओला इलेक्ट्रिक सही बोल रहा है, अभी ये चीज पता नहीं है। जिन्होंने ये रिपोर्ट जनरेट किया उन्होंने ओला वालों को मेल किया है, बट उनके तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है कि एक्चुअल में कहानी क्या है। अगर 1000 प्रोडक्शन होता है पर डे होता है तो उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, और इनके हिसाब से जो फेडा के जो प्रेसिडेंट है उनके हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो आरटीओ में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सीमलेसली चल रहा है, लॉकडाउन कहीं पे भी नहीं हुआ है, इवन जो डिपार्टमेंट है वो फुल्ली फंक्शन है। इनका कहना ये भी है कि जो हम पेट्रोल इंजन की जो गाड़ियां डेवलप्ड हो रही है उनके भी हम नंबर जल्द से जल्द प्रोवाइड करते हैं, जिससे 1 वीक के अंदर उस बंदे को नंबर मिल जाए। तो देख सकते हैं मेरे हिसाब से, आई डोंट नो क्या इशू है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ओला की तरफ से ये थोड़ा सा डिले चल रहा है, या तो ओला कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन कर रहा है या तो वो ट्रांसपेरेंसी बरकरार नहीं है। और ये इशू तब होता है जब बीच में कोई भी डीलरशिप नहीं होता है, तब ही ये इशू रेज होता है। फेडा का भी यही कहना है कि हम लोगों को डीलरशिप से मैक्सिमम चीज़ें पता चल जाती है, बट इस केस में डीलरशिप नहीं है, डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर मॉड्यूल है। तो ऐसे में बहुत कम ही ट्रैकिंग होती है और उसमें से सारा हमें डिपेंड होना पड़ता है जो रजिस्ट्रेशन का जो डेटा है उसी पे। तो एज पर द रजिस्ट्रेशन 1102 ही इन लोगों ने डिलीवर्ड किया है इन जनवरी। अब फरवरी का डेटा फरवरी के लास्ट में आएगा, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा।
बस इतना ही था। मेरे को गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बस मैनेजमेंट थोड़ा सही हो जाए और चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए तो शायद मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। लेकिन कंपनी अभी भी उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट रखना चाहिए उनको। बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा तो प्लीज़ शेयर कर देना। आपके मन में भी कोई डाउट है या आपको भी ओला से शिकायत है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिन लोग को मिल गया भाई थम्स अप, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जिनको नहीं मिला भाई उनके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा तो प्लीज़ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।